कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी। मेरे वाजिबुल एहतराम कुर्राए इज़ाम और मेरे अजीज तुलबा साथियों, मैंने आप हज़रात के सामने कुरान करीम की एक आयत मुबारका तिलावत की है और ज़ख़ीरा अहादीस में से हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका पेश की है। कुरान की इस आयत में और मेरे नबी के इस फरमान में हमारे नबी, बल्कि अगर यूं कह दिया जाए कि खातमुल अंबिया तो बेजान ना होगा, तो इनकी खत्म नबूवत को बयान किया गया है। मैं इस पे गुफ्तगू करने से पहले आपके सामने एक उसूल रखूंगा और फिर इसी उसूल पर गुफ्तगू करूंगा। देखिए, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो खत्म नबूवत है, इसका ताल्लुक इज्तिहादी मसाइल से नहीं है, इसका ताल्लुक ज़रूरियात दीन से है। तो इस वजह से ज़रूरियात दीन में से अगर कोई भी शख्स किसी एक चीज का इनकार करता है तो वो शख्स मुसलमान नहीं रहता, बल्कि वो शख्स काफिर हो जाता। लेकिन मुसलमान बनने के लिए तमाम की तमाम ज़रूरियात दीन पर ईमान रखना हर मुसलमान के लिए जरूरी है। इसको मैं एक मिसाल से समझाऊंगा तो आपको बात बड़ी आसानी से समझ आएगी। मसलन देखिए, बड़ी इबादतों में 5 इबादत ये बहुत नमाज, रोजा, ज़कात, हज, जिहाद। ये जो 5 इबादत हैं ये बड़ी इबादत है। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को सुनो, वो कहते हैं देखो मेरी इबादत बहुत ज़रूरी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा बहुत ज़रूरी है। तो इस वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझ पर मोहर लगाई है तो मैं नबी बन गया। हालांकि इबादत की वजह से कोई भी नबी नहीं बन सकता। अगर इबादत की वजह से कोई नबी बनता तो हजरत अबू बकर सिद्दीक नबी बनता। अगर इबादत की वजह से कोई नबी बनता तो उमर जैसा तो किसी मां ने जमा ही नहीं है। अगर इबादत की वजह से कोई नबी बनता तो हजरत उस्मान बनते ना, हजरत अलीउल मुर्तज़ा बनते, हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बनते, जिनके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाहुम्मा जअलहु हादियन महदिया, या अल्लाह इस अमीर मुआविया को हादी भी बनाना और महदी भी बनाना। सहाबा तो इबादत की वजह से नबी नहीं बन सके,
लेकिन ये बदबख्त, ये मलऊन ये बात कहता है कि मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत की वजह से नबी बना। जरा इसकी इबादत को भी देखो, ये बड़ी तूफान इबादत। सबसे पहली चीज नमाज है। जिंदगी में इसने कभी भी नमाज मस्जिद में जाके नहीं पढ़ी। आप इसकी किताबें उठा दें, नमाज पढ़ता था घर में और वो भी लड़कियों के साथ पढ़ता। अजीब बात है, एक लड़की पे आशिक था, उसका दुपट्टा आगे बांधता था और फिर नमाज पढ़ता। ये इसकी इबादत थी, नमाज। अब आए ज़कात की तरफ, तो ज़कात की जब बारी आती खुद कहता था ये तो बहुत ज्यादा गरीब हो गया, वो पैसे नहीं है तो ज़कात कैसे? तो इससे पता चला ज़कात भी नहीं। रोजे की तरफ आओ तो जिंदगी में इसकी किताबों में लगता है कि जिंदगी में एक रोजा रखा, दूसरा रोजा रखा था तो बीमारी लग गई, फिर कभी दोबारा होता ही हो गया रोजा। बाकी रहता था, कहता था कि मुझे इल्हाम हुआ है कि मैं या तो मक्का में मरूंगा या मदीना में। इल्हाम तो अच्छी चीज है, हम तो इसके कहते हैं। पीर माह अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि मुझे भी ये इल्हाम हुआ है, मैं नबी तो नहीं हूँ लेकिन सच्चे नबी का सच्चा उम्मती जरूर हूँ। इस वजह से मुझे ये इल्हाम हुआ है कि ये बदबख्त, ये लानती कभी ना मक्का का मुंह देख सकेगा और ना कभी मदीना का। वो भी यही कि ना ये कभी मक्का देख सका और ना मदीना देख सका। जब मक्का और मदीना नहीं देख सका तो हाल कैसे किया? बाकी रह गई जिहाद। जिहाद के बारे में तो इसने जिहाद के मनसूखियत के फतवे दिए, जिहाद के मनसूखियत के फतवे, और कहते हैं मैंने 50 अलमारियां किताबें की भर दिए लिखे जिनमें ये बात मैंने साबित की है कि अब जिहाद मनसूख है। तो मैं कहता हूँ अल्लाह करोड़ों नाज़िल फरमाए उन शहादा की कब्रों पर जिन्होंने टोटल 17 दिन में इसकी ये 50 अलमारियां जला के रखी। तो इससे पता चलता है ये बड़ी इबादतें 5 हैं, लेकिन उनमें से एक भी नहीं कर सका तो नबी कैसे बना? इबादत से तो नबी बन ही नहीं सकता। तो इस वजह से हम ये कहते हैं ये झूठा दावा करता था नबूवत का, ये दज्जाल और कज़्ज़ाब था। तो इस वजह से आप समझे कुफर कैसे हैं। ज़रूरियात दीन में से किसी एक चीज का इनकार करना या बातें तवील करना इसे कुफर कहते हैं। मसलन एक शख्स कहता है मैं ज़कात को मानता ही नहीं, ज़कात फर्ज है, तो ज़रूरियात दीन में से एक चीज का इनकार हो गया तो ये तो मुसलमान ही नहीं, ये काफिर है। एक शख्स कहता है ज़कात को मैं फर्ज को मानता हूं, लेकिन ज़कात इसे नहीं कहते जो शरीयत में मौलवी कहते हैं कि अल्लाह ने ये बताया है, बल्कि ज़कात कहते हैं तज़किया नफ्स को, दिल पाक साफ होने से ज़कात कहते हैं। तो आपसे अंदाजा लगा लें ये भी शख्स काफिर है। क्यों? इसने ज़रूरियात दीन में बातिल तावील की है। जब बातिल तावील की है तो इस वजह से ये मुसलमान नहीं रहा। तो बिल्कुल मिर्जा भी ये खत्म नबूवत में बातिल तावील करता था। ये कहता नहीं इससे पहले जितने भी अंबिया है हजरत आदम से लेके हजरत ईसा तक, उसके बाद हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
तमाम अंबिया जो है तो इनको जो नबूवत अता की थी वो अल्लाह ने अता की थी, लेकिन उसके बाद अल्लाह ने ये मोहर नबूवत ये नबी अलैहिस्सलाम को अता कर दी है। तो जब इनको अता कर दी है तो इस वजह से उन्होंने मुझ पर मोहर लगा के नबी बना दी। नाउज़ु बिल्लाह। देखो इससे पता चलता है ये शख्स मुसलमान नहीं। नमाज को मुझे एक लतीफा याद आया, वो भी आपको सुना दूं। एक पीर साहब थे, अपने मुरीद के घर चले गए। तो पीर के साथ आपको पता है 8-10 मुस्तल्ले होते हैं लाज़मी। ये चले गए। अब जो इस मुरीद के घर वाली मुरीद नहीं, वो कुछ दिन को नोट कर ये पीर साहब बैठक से हटते ही नहीं है, ना फर्ज नमाज के लिए कहीं जाते हैं ना किसी और काम। और यहाँ पर भी नमाज शमाज नहीं पढ़ते। तो एक दफा वो मुरीद नहीं कहने लगी अपने शोर से, ये कैसा पीर है जो नमाज पढ़ने भी नहीं जाता और तुम कहते हो ये पहुंची हुई सरकार है। तो उसने यही बात जाकर पीर साहब से किया। तो पीर साहब कहने लगे असल बात ये है मैं नमाज पढ़ता हूं, लेकिन मैं नमाज यहां पे नहीं मदीने में जाके पढ़ता हूं। वो आया और आके मुरीदनी को बता दिया, अपने घरवाली को बता दिया। जब उसने ये बात सुनी वो कहने लगी अच्छा यही बात है कि पीर साहब मदीना में जाके नमाज पढ़ते हैं, तो चले पीर साहब को ये बात कह देना आज खाना भी जाके मदीने में खा ले और तबर्रुक के लिए साथ हमारे लिए भी दे। जब पीर साहब ने ये बात सुनी ना वो परेशान हो गए। उसने कहा ये तो काम बड़ा खराब है। उसने क्या अपने चंद खास बंदे भेजे और कहा फलां जगह जाओ ना, जाके वहां पे आग लगा दो और ये वक्त है इस वक्त पे आग लगा देना और इस वक्त पे बुझा के वहां से रफू चक्कर हो जाएगा। ऐसा ही हुआ, वहां पे गया। अब ये कहने लगा जल्दी बाल्टी ले आओ, बाल्टी ले आओ, बाल्टी ले आओ। अब वो मुरीद दौड़ता हुआ ले गया, वहां पे रख दिया। तो उससे पानी लिया और छींटे मारना शुरू कर। फलां जगह पे बहुत सख्त आग लगी हुई है, तो लिहाजा उसे बुझाना है। और थोड़ी देर के बाद कहने लगा बस ठीक है अब बुझ गई। लोग कहने लगे पीर साहब ये क्या 18 मील दूर है वो जगह और आपको कैसे पता चला आग लगी? कहने लगे इसी वजह से तो कहता हूँ ना मैं नमाज यहाँ पे नहीं मदीने में पढ़ सकता हूँ। जब नमाज मदीने में पढ़ सकता हूँ तो मुझे पता है ना ये दरमियान में क्या होगा। लोगों ने जाके देखा हुआ क्या तो वहां पे आग भी लगी है और बुझा भी दी गई है। वापस आए वो मुरीद जाके अपने घर वाली से कहने लगा देखो ना मैंने कहा था ना ये पीर साहब पहुंची हुई चीज है और आप मानती नहीं थी। उसने कहा अच्छा चलो इसका भी इलाज मेरे पास है। खाने का वक्त था, उसने चिट्टे सफेद चावल इनको क्या किया उबाल के भेज दिया। उसने नीचे चीनी डाली और ऊपर सारे चावल डाले और भेज। अब पीर साहब के सामने रख दिए गए। पीर साहब पहले देखते रहे कोई और चीज भी आएगी इसके साथ, लेकिन कोई भी ना आई। बिल आखिर वो अपने मुरीद से कहने लगा अजीब लोग हो तुम लोग, पीर की ऐसे खातिर करते सिर्फ चावल चढ़ा के रख दिए। अब पीछे से मुरीदनी भी आ गई, कहने लगी आपको अगर 18 मील दूर से आग नजर आ सकती है तो थोड़ा सा ऐसे इलाज है ना ऊपर से नीचे से आपको चीनी और तेल भी नजर आ जाता है।
अब वो कहने लगा काम तो बड़ा खराब है, इसका मतलब है यहाँ पे नहीं चलेगा। अब वहां से वो निकला जाने लगा, तो अब मुरीदनी कहने लगी अपने छोटे बेटे को भेजा, पीर साहब से कहना भाई हमारी एक भैंस है तो उसको दाम करके जाए। तो पीर साहब खुश होके इसका मतलब है कुछ ना कुछ ये दमाद अब भी बात हुई। जब पीर साहब बाहर निकले खुशी खुशी, तो बाहर देखा एक गधा बांधा। वो कहने लगा बेटा पीर साहब ये हमारी भैंस है, इसको क्या करो दम कर लो। पीर साहब कहने लगे तेरा दिमाग ठीक है, ये भैंस नहीं है ये गधा है। वो कहने लगा पीर साहब ये ऊपर से गधा है अंदर से भैंस है। ये क्या है? ऊपर से गधा है अंदर से भैंस है। अब पीर साहब ने कहा यहाँ पे काम खराब हो गया, तो लिहाजा अच्छा ये है कि यहाँ से निकल लीजिए। अब पीर साहब वहां से जलील और रुसवा होकर निकला। तो इस वजह से मैं ये बात कहना चाहता हूँ, तो इस मिर्जे ने भी कभी इबादत नहीं की जितना इसने डंडोरा पीटा हुआ, तो इस वजह से ये नबी नहीं हो सकता। हज़रत बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं एक मतलब ऐसा हुआ कि सफर में जा रहा था, लोगों की आदत होती है गाड़ी में बैठने में गुफ्तगू चल जाती है। अब गुफ्तगू चल रही थी तो लोगों की आदत होती है बात सवालात बड़े अजीब से करते हैं। तो एक शख्स था वो कहने लगा यार मिर्जा साहब को तुम जानते हो? मौलवी साहब थे, शायद उनका फन नहीं था या कोई वो खामोश हो गए। एक जट आदमी बैठा हुआ था ध्यान, वो बोला, वो कहने लगा कौन सी मिर्जा की बात करते हैं? वो कहने लगा आपको पता नहीं ये तो मशहूर शख्सियत है, ये आप जानते नहीं है इसे। वो कहने लगा दो शख्सियत मिर्जा के नाम से बड़ी मशहूर है। वो कहने लगा वो कौन? तो कहने लगा मिर्जा दो मशहूर थे, एक मोहम्मदी बेगम का आशिक था और एक साहिबा का आशिक था। तो लिहाजा ये जो दो थे मिर्जे ये बड़े मशहूर हैं। ठीक है, अच्छा मैं थोड़ी सी और भी बात सुनाता हूँ। ये जो साहिबा बेगम का आशिक था, जब इसकी बारात आई ना तो ये लड़की को उठा के भाग गया। जब भागा तो अब सालों ने पकड़ा पकड़ के दोनों को उसने कहा चलो ये तो क्या था, बहादुर तो था ना, बहादुर तो था, बाकी एक दूसरा जो था वो मोहम्मदी बेगम का आशिक था। ये बड़ा बेइज्जत था और इधर से कहता था मेरा जो निकाह हुआ है मोहम्मदी बेगम से ये अर्श पे हुआ है, लेकिन छुप के रहता था मुसलमानों में, ये बड़ा बुज़दिल था। अब जो पूछने वाला था ना उसने आफियत इसी में समझी, उसने कहा बस ठीक है, इससे आगे बात कोई भी नहीं करनी। तो मैं बात इस पे कर रहा था जरूरियात दीन में से हर चीज को मानना ये मुसलमान होने के लिए जरूरी है। अगर जरूरियात दीन में से किसी एक चीज का इनकार कर दिया जाए तो इंसान मुसलमान नहीं रहता। जब उनमें खत्म नबूवत पर काम हो रहा था तो उस वक्त उलमा को जेल में डाला जा, उलमा पर मुकदमे बनाए गए। एक चीफ जस्टिस था जस्टिस मुनीर अहमद,
जब उलमा कहते ना, कहते मिर्ज़ा कादियानी जो है, ये लानती है, ये काफिर है, ये मुर्तद है। अब वो कहता अच्छा तुम कहते हो काफिर है ना, कुफर की तारीफ पे सुनाओ अभी। अब उलमा वो तारीफ नहीं बता, कुछ उलमा को बुलाया और कह के अच्छा उधर से आप काफिर क्या कर रहे हो, उधर से आपको कुफर की तारीफ नहीं आती, इससे पता चलता है कि आप वैसी खुतबाबाजी कर रहे हो। अल्लाह करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए हजरत मौलाना मोहम्मद इदरीस कादिर की रहमत। आमीन। हजरत फरमाने लगे मुझे अदालत में बुलाओ। हजरत को बुलाया गया, जिस वक्त बुलाया पूछा अच्छा आपका ध्यानी के बारे में क्या कहते हो मिर्ज़ा के बारे में। मौलाना इदरीस कादिर की रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे मैं कहता हूँ ये मुर्तद था, मैं कहता हूँ ये ज़िंदीक था, मैं कहता हूँ ये काफिर था, परले दर्जे का ये शैतान था। और भी तुम सुनना चाहते हो तो मुनीर अहमद कहने लगा अच्छा चलो कुफर की तारीफ सुनाओ। मौलाना इदरीस कादिर की रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे ज़रूरियात दीन में से किसी एक चीज का इनकार करना या इसके अंदर बातिल तवील करना इसे कुफर कहते हैं। अब वो कहने लगा अच्छा अगर इसे कुफर कहते हैं ना फिर उलमा को क्यों नहीं आती। मौलाना इदरीस कादिर की रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे असल में ये मशहूर ही बहुत ज्यादा हो चुका। जब कोई चीज मशहूर हो जाए तो उसकी तारीफ करना मुश्किल हो जाता है। वो कहने लगा मैं तो उसको मानता ही नहीं। तो देखा कि सामने एक गिलास पड़ा था, मौलाना इदरीस कादिर की रहमतुल्लाह अलैह के सामने जो गिलास था वो उठाया तो फरमाया कि देखो ये गिलास है, चलो गिलास की तारीफ करके बताओ। अब वो कहने लगा जिसमें पानी पी अच्छा मैं चूल्हू में पीता हूँ, इसे गिलास कहते हैं बेवकूफ। वो कहने लगा नहीं इतनी लंबी सी होती है, जो क्या होता है लंबा सा होता है। मैं अच्छा बोतल ये तो पेप्सी की बोतल होती है, ये तो लंबी होती है ना, इसे गिलास कहते हैं। फिर मौलाना इदरीस कादिर की रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे अच्छा चलो इसको भी छोड़ो, पजामे की तारीफ बताओ। तो जस्टिस मुनीर वो कहने लगा जो नीचे से पहना, ठीक है कि नहीं। मैंने अच्छा जो नीचे से पहना चाहिए ना, तो ये जो चादर है अगर नीचे से आदमी बांध दे तो उसे भी पजामा तो हो गया। अब वो थोड़ी तारीफ करने लगा हजरत तोड़ते रहे, फिर आखिर हजरत ने फरमाया देखो अगर वो हमारे को तंग किया तो सुबह अखबार की हेडलाइन ये होगी कि तुमने ऐसे बेवकूफ शख्स को चीफ जस्टिस लगाया जैसे ना तो गिलास की तारीफ आती है ना पजामे की आती है। अब वो खामोश हो, उसमें क्या अफियत इसी में है कि चलो खामोश ही हो जाते हैं। तो इस वजह से जरूरियात दीन में से किसी एक चीज का इनकार करना या उसके अंदर बातिल तवील करना इसे कुफर कहते हैं। तो इस वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाज़िम और फर्ज है इसी खत्म नबूवत को कुरान करीम की आयत के अंदर भी बयान किया है और हदीस मुबारक के अंदर बयान किया। मैं इसी पे इत्तफाक करता हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।